नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, जय भीम। मैं डॉक्टर रतन लाल काम की बात लाल की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं और पेश करता हूं अंबेडकर नामा एपिसोड नंबर 110। इस एपिसोड में हम भारत में पहले लोकसभा चुनाव की चर्चा करेंगे और इसके लिए आपको डिटेल्स मिलेगा वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 408 से 424 408 टू 424। पहले चुनाव के समय, इसके पहले हमने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तमाम ये सब बात कर ली थी। पहले चुनाव के समय डॉक्टर अंबेडकर किसान एंड वर्कर्स पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के साथ समझौता करना चाहते थे और इसके साथ बातचीत भी हुई थी। लेकिन श्री जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता, आचार्य डोंडे के माध्यम से अंबेडकर की मुलाकात दिल्ली में हुई जयप्रकाश से और अशोक मेहता से। फाइनली अनुसूचित जाति संघ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता हुआ और 1952 का ये चुनाव है, 3 जनवरी 1952। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बम्बई शहर के उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र से, नॉर्थ बम्बई क्षेत्र से रिजर्व कैंडिडेट के रूप में लोकसभा चुनाव में पर्चा उन्होंने भरा। यहाँ एक दिलचस्प और बात बता दूं कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र था, ये दोहरी मतदान वाला निर्वाचन क्षेत्र था। इसका मतलब ये हुआ कि एक लोकसभा से 2 उम्मीदवार चुने जाने थे, एक जनरल और एक रिजर्व्ड। एक मतदाता को 2 वोट देना था, एक जनरल को, एक रिजर्व्ड को। तो अशोक मेहता जनरल सीट से उम्मीदवार थे और डॉक्टर अंबेडकर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार थे 1952। अब आइए थोड़ा सरसरी निगाह डालते हैं हाइलाइट्स पे और उसके बाद विस्तार से अगले 2 एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे कि दिलचस्प है। पहला चुनाव है आज़ाद भारत में। तो चुनाव 3 जनवरी 1952 को हुआ और 7 से लेकर 11 जनवरी तक मतगणना चला और 11 तारीख को ही जो वोटिंग का परिणाम, उसका रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। टोटल इस इलेक्शन में 11 कैंडिडेट थे और इसका जब रिज़ल्ट आया तो चौंकाने वाला रिज़ल्ट था। अंबेडकर आश्वस्त थे कि वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो चुनाव हार चुके थे। टोटल वोट जो है वो पड़ा था तकरीबन टोटल वोट 7,15,888 ये था वैलिड वोट्स और 74,333 जो है वो इनवैलिड वोट था। 7,15,888 वैलिड वोट्स और 74,333 इनवैलिड वोट्स थे। तो जो रिज़ल्ट आया तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर और अशोक मेहता दोनों चुनाव हारे। जो विजय हुए, पहला था बाल कृष्ण गांधी, ये थे जनरल, इनको वोट मिला था 1,49,338 वोट। और दूसरा जो कैंडिडेट जीते थे वो रिजर्व अनुसूचित जाति के थे, उनका नाम था नारायण सदोवा काजरोलकर। इनको वोट मिले थे 1,38,137 वोट। और अंबेडकर को इस इलेक्शन में जो वोट मिले थे वो मिले थे 1,23,576 वोट और अशोक मेहता को जो मिले थे 1,39,741 वोट। तो ये आंकड़ा दिलचस्प है। तो चुनाव के परिणाम से डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही हतप्रभ थे और इसलिए उन्होंने 24 अप्रैल 1952 को चुनाव आयोग के समक्ष, इलेक्शन कमिश्नर के समक्ष उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन दायर किया। तो इलेक्शन कमिटेशन देखेंगे जब, तो उसमें जिनके ऊपर नाम था वो डिटेल्स भी मैं आपको बताता हूँ कि जो पिटिशनर थे वो थे भीमराव अंबेडकर और अशोक रंजीत राम मेहता, ये दोनों पिटिशनर थे। और जो रिस्पोंडेंट थे जिसको वो थे
पहला श्रीपद अमृत डांगे, दूसरा गोपाल विनायक देशमुख, तीसरा विट्ठल भाई बालकृष्ण गांधी जो चुनाव जीते थे, चौथा केशव बालकृष्ण जोशी, पांचवा नारायण सदोबा काजलोलकर, ये भी चुनाव जीते थे, छठा नीलकंठ बाबूराव पारुलेकर, सेवेंथ दत्तात्रेय रामचंद्र घारपुरे, 8 रामचंद्र सदोबा काजरोलकर, 9 शांताराम सवालराम मिराजकर। तो 9 रिस्पोंडेंट और 2 पिटिशनर थे। इलेक्शन पिटीशन में दायर हुआ। तो इलेक्शन पिटीशन में जो उन्होंने लिखा था उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन उनकी मुख्य जो अपने आर्गूमेंट देने के बाद उन्होंने सारा डिटेल्स दिया है, किसको कितने वोट मिले, क्या प्रॉब्लम थी, ये सब देते हुए उन्होंने मुख्य रूप से 4 मांगे उन्होंने रखी थी। और 4 मांगे थी, पहला कि चुनाव रद्द किया जाए। इसमें पहला था कि याचिका पर विचार करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने। दूसरा कि जो चुनाव हुआ है बम्बई, उत्तरी बम्बई में, वो चुनाव वहाँ पे रद्द किया जाए चुनाव, क्योंकि ये पूरा इसमें अनफेयर मीन्स हुआ है। तीसरा कि पिटिशनर को इस पिटिशन के लागत दिलवाई जाए, जितनी लागत लगे उसका खर्चा दिलवाई जाए। और चौथा, जो पिटिशनर हैं कि यदि याचिका दाताओं को मामले की प्रकृति के अनुसार अन्य कोई राहत मिले या मिल सकती है तो दिलवाई जाए, और जिन उद्देश्यों के लिए इलेक्शन पिटीशन दायर किया गया है उसकी मतों की जांच सहित जो भी आवश्यक एवं उचित समझा जाए उसको पारित किया जाए। 4 उनकी मांग थी। इसके अंदर का डिटेल्स लंबा है, उसको मैं विस्तार से अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो 4 ये मांगे थी। तो इनके पिटीशन के आधार पर एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना, और ये 3 सदस्यीय इलेक्शन ट्रिब्यूनल था, जिसमें थे NJ वाडिया, MK लाल काका, ये थे अध्यक्ष थे, ये चेयरमैन थे इस ट्रिब्यूनल के, और JP माहेश्वर। 3 लोगों की ट्रिब्यूनल बनी थी और उसमें बहस हुआ था। तो ट्रिब्यूनल में क्या बहस हुआ था वो बाद में देखेंगे। इसके पहले हम देखेंगे कि जो पूरी याचिका उन्होंने लंबी याचिका बनाई थी उसमें उन्होंने क्या क्या तर्क दिया था, मीडिया की क्या रिपोर्टिंग थी, तमाम पहलू हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो अभी ये समझ लीजिए कि मैंने एक सारांश आपको दिया है, एक ट्रेलर है कि 1952 के पहले चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर हार गए थे और उन्होंने इलेक्शन पिटीशन दिया था। ये मुझे नहीं पता था, और ये भी मुझे पता नहीं था कि वो जो है ना डबल निर्वाचन वाला क्षेत्र था, ये मुझे नहीं पता था। इतिहास के छात्र होने के नाते बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, इतिहास का ज्ञान इसी से होता है। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, और चलते चलते कम से कम ये तो अपील कर ही दूँ कि मैं ये यूट्यूब चैनल जो है लाल की क्लास, काम की बात लाल की क्लास, अंबेडकर नामा, ये चैनल नहीं एक मुहिम है, और मुहिम है अंबेडकर के विचारों को, देश के जो महापुरुष हुए हैं, जो वंचित, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, महिला अधिकारों के लिए, पर्यावरण के लिए, ऐसे जो लोग लगातार काम करते रहे हैं, तो एक तो उनकी राइटिंग्स को पब्लिक में लेकर आऊँ, और कुछ विशेष मैंने एक शुरू किया है कि कुछ विशेष लोगों से बातचीत का भी सिलसिला जारी रखें। तो मैं कहता हूँ कि ये काम की बात, ज्ञान की बात है, और जहाँ भी रहें आप इसको आराम से सुन सकते हैं। सुनिए, सुनाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह अंबेडकर नामा ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक मुहिम है, और मैं समझता हूँ कि सभी लोग के लिए संभव नहीं है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और शोधार्थी हूँ, तो मैं तो पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, लेकिन सभी साथी के पास इतना ना समय होता है, ना इतना सक्षम होते हैं कि वो किताबें पढ़ें। तो मेरा काम है पढ़ना, लिखना, बोलना, यूट्यूब पे डालना, और आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसलिए सुनिए और सुनाइए, इसका नाम आप दीजिए कि सुनिए और सुनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और उनके पास पहुंचाएं। शुक्रिया साथियों, और
जल्दी ही मुलाकात हुई। कुछ निजी कार्यों में व्यस्त हूँ, इसीलिए बीच बीच में इरेटिक हो रहा है, रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने आज सोचा कि सुबह जल्दी उठ गया हूँ तो आपसे कम से कम एक वीडियो साझा कर लूँ, और निजी काम एक आध हफ्ता के बाद जब उड़ूँगा तो बहुत तेज़ तर्रार और पूरे तैयारी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक एक एक वीडियो, 1 या 2 वीडियो आपसे साझा करता रहूँगा। शुक्रिया साथियों, जय भीम।